नमस्कार। क्लास 10th सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 3। मैंने आपके लिए कल अतिसार के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हैजे के बारे में बताऊंगी कि हैजा कैसे फैलता है। हैजा, अतिसार, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया ये सभी रोग जल द्वारा फैलते हैं और ये रोग अधिकांश वर्षा ऋतु में ही फैलते हैं। ये रोग फैलने का एक मुख्य कारण होता है क्योंकि इसमें ये जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, ना तो ये अधिक गर्मी बर्दाश्त करते हैं और ना ही अधिक ठंड बर्दाश्त करते हैं। तो इसीलिए ये सब वर्षा ऋतु में ही फैलने वाले होते हैं। तो वर्षा ऋतु में जब बारिश आने होती है या बारिश निकल जाती है तभी इन रोगों, जब बारिश निकल जाती है तो ये रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जब बारिश होती है तब ये रोग शुरू होने लगते हैं। तो आज मैं हैजे के बारे में बताऊंगी कि हैजा क्यों फैलता है। तो हैजा बैसिलस नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। इसका जो रोगाणु होता है बिल्कुल कॉमा की आकृति जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा। इसे विब्रियो कॉलेरी भी कहते हैं। इस रोगाणु का जो नाम है यह है विब्रियो कॉलेरी। तो ये जीवाणु पानी में बढ़ते हैं और अधिक गर्मी और सर्दी सहन नहीं कर पाते। मक्खियां रोगी के मल और उल्टियों पर बैठकर इन रोगाणुओं को पानी और भोजन में छोड़ देती हैं। ऐसे दूषित भोजन या जल लेने से स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जब मक्खियां किसी बीमार व्यक्ति की उल्टी या खाद्य पदार्थों पर बैठ जाती हैं जिसे बीमार व्यक्ति ने टच किया हो तो और ये जो बैसिलस कॉमा जीवाणु है ये बारिश में अधिक फैलता है। तो ये पानी में ये जीवाणु बढ़ता है, ये रोगाणु पानी में बढ़ता है। तो मक्खियाँ क्या काम करती हैं, पानी में बैठती हैं और अपने पैरों पर एक प्रकार का लार्वा या कुछ चिपका लेती हैं और वही मक्खियाँ हमारे खाद्य पदार्थ पर या सही पानी पर, सही भोजन पर बैठ जाएं तो ये लार्वा वहाँ छोड़ देती हैं और वह दूषित भोजन या जल जब हम स्वयं उसे पीते हैं तो हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इसे जो है फैलाने का काम मक्खियाँ ही करती हैं। तो इसके जो लक्षण हैं, लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए हैजा हुआ है। तो हैजा के लक्षण हैं, हमारा जी मिचलाता है, हमें उल्टियाँ भी आती हैं, सिर दर्द भी रहता है और काफ़ी हमें बेचैनी होती है, तो हमें बुखार रहता है। तो ये हमारे क्या है लक्षण है। हमें पतले या सफ़ेद रंग के दस्त भी आने लगते हैं। तो इनका रूप चावल के माठ जैसा होता है। ये जो दस्त होते हैं तो इनका जो स्वरूप होता है, इसका रंग कैसा होता है, चावल के माठ जैसा होता है। और रोगी को प्यास भी बहुत लगती है। हैजे का प्रकोप 1 दिन से 3 दिन तक चलता है और कभी कभी रोग एकदम इतनी तीव्रता से बढ़ता है कि 24 घंटे के भीतर ही मनुष्य मर भी सकता है। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है और इस प्रकार हमें उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए और हमेशा साफ शुद्ध भोजन ही लेना चाहिए। इसकी जो प्रतिरक्षा होती है वह क्या होती है, व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में हैजे से लड़ने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है और इसका भी असर मात्र 6 महीने तक रहता है। तो इसीलिए हम सब रोगग्रस्त हो सकते हैं, पर इसका केवल बचाव यही है, हमें कोई भी बाहरी वस्तु को बिना धोए, बिना ढकी हुई नहीं लेनी चाहिए। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका जो संक्रामक काल होता है
वह क्या है ये बताती हूँ। तो इस रोग से मुक्त होने के पश्चात भी कुछ दिन तक उस मनुष्य के मलमूत्र में रोगाणु उपस्थित रहते हैं और इस प्रकार वह मनुष्य रोग फैलाने का माध्यम बन जाता है। निरोग होने के 10-15 दिनों बाद तक भी उस मनुष्य के मलमूत्र के निसंक्रमण का उचित प्रबंध करना चाहिए। अब हम बताएंगे रोग से बचने के उपाय। रोग से बचने के हमें क्या उपाय करने चाहिए? रोग से बचने के उपाय, यदि गंभीर कंडीशन है तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हैजे का टीका लगवाना चाहिए। और हैजे वाले व्यक्ति के लिए हमें अपने परिवार के सदस्यों से दूर रखना चाहिए और इसमें हमेशा तरल पदार्थ ही खाने को देना चाहिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति काफ़ी दुबला कमज़ोर भी हो जाता है, क्योंकि उल्टियाँ और दस्त उसे बेचैन कर देती हैं। और रोगी के जो भी मल मूत्र है उसको हमें जला देना चाहिए, इधर उधर ना फेंकना चाहिए, क्योंकि इधर उधर फेंकने से जो भी रोगाणु होंगे वो इधर उधर फैल जाएंगे और अन्य व्यक्तियों को भी रोगग्रस्त बना सकते हैं। हैजा कैसे फैलता है और इसके बचने के क्या उपाय हैं, ये सब मैंने आपके लिए बता दिए हैं और मैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और बताऊंगी। इसलिए हमारी वीडियो आप लगातार देखते रहिए।